गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? हो आप सभी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर। तो आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम को मेजर करने का, दैट इज अ एक्सपेंडिचर मेथड, कि किस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर मेथड लगाकर नेशनल इनकम को एस्टिमेट करती है। देख लेते हैं फिर। इस मेथड के अनुसार जब भी नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए कितना खर्चा किया जा रहा है। एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में फाइनल गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उस खर्चे से एस्टिमेट की जाती है नेशनल इनकम। इस मेथड को कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोला जाता है और इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड से जब भी नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है तो पहले कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं जो एक्सपेंडिचर मेथड में इन्वॉल्व किए जाते हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। पहला स्टेप होता है इसमें वो इकोनॉमिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना जो फाइनल एक्सपेंडिचर करती हैं। इस यूनिट मतलब इस स्टेप में ये देखा जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि वो कौन कौन से यूनिट्स हैं जो फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर करने वाले जो यूनिट्स होते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, गवर्नमेंट होती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर होता है। मतलब कि ये 4 सेक्टर्स हैं जो फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं। पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, जिसको फाइनल एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, मतलब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। इसमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर किया गया जो खर्चा होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। पर ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा किया जा रहा है इसको कौन कर रहा है? या तो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, हाउस होल्ड कर रहा है, या फिर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो सोसाइटी को सर्व करते हैं, मतलब कि समाज की भलाई के लिए जो लोग काम करते हैं उनके द्वारा भी प्राइवेट फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है ये एक प्रोड्यूसर के द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। ये एक्सपेंडिचर जो होता है ये एक प्रोड्यूसर के द्वारा फाइनल गुड्स को परचेज करने के लिए किया जाता है। इस फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है ये एक प्रोड्यूसर के द्वारा फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि प्लांट और मशीनरी, इन चीजों को खरीदने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? स्टॉक में होने वाला चेंज। इसको एस्टिमेट किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके। ये चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है क्योंकि ये सारी चीज थ्योरी आप ध्यान से समझोगे अगर तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें सरकार के द्वारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ है हमारा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेंडिचर करता है जिसको नेट एक्सपोर्ट बोला जाता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। मतलब कि नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकाले जाएंगे, अगेन ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से। ये थे सारी क्लासिफिकेशन के फाइनल एक्सपेंडिचर जो होता है वो कैसे होता है। जब भी इस मेथड को लगा के गवर्नमेंट नेशनल इनकम को एस्टिमेट करती है तो कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है जिसको प्रिकॉशंस बोल देते हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन है कि सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को ही देखा जाएगा या काउंट किया जाएगा जब भी नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाएगा, ताकि इनकम में जो डबल काउंटिंग का एरर है वो अवॉइड किया जा सके। इसी वजह से सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को ही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो भी खर्चा सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदने के लिए किया जाएगा उसको नेशनल इनकम में एस्टिमेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब ये चीजें नहीं बनी थी तब इस एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर लिया गया था। अब जब दोबारा सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदने के लिए खर्चा किया गया तो इसको नेशनल इनकम एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। थर्ड है expenditure on share and bonds is not to be included because these are only a paper claim.
कोई भी खर्चा जो शेयर्स को या बॉन्ड्स को खरीदने के लिए किया जाता है उसको भी नेशनल इनकम एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, एक पेपर क्लेम है। इससे किसी भी तरह की गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं होती, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता। नेक्स्ट है imputed value of expenditure on goods produced for self consumption should be taken into account। इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड वैल्यू। सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी चीज को अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके ऊपर जो भी खर्चा किया जाएगा उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू को नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते वक्त इंक्लूड किया जाएगा। लास्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो भी खर्चा ट्रांसफर पेमेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट करती है उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके बदले में भी किसी तरह की वैल्यू एडिशन नहीं होती। आज के लिए इतना ही। होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।